जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार और WTA के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। मैं आपको थोड़ा हाई लेवल का करवा रहा हूँ आज परसेंटेज के क्वेश्चन, तो जरा ध्यान से देखना कि ये क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आज 3 लेवल के, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। जो 3 लेवल के क्वेश्चन है वो दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन होंगे, बस उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा एक वर्ड का। तो जल्दबाजी में जो बच्चे क्वेश्चन करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में, तो उनको वो वर्ड दिखाई नहीं देता। तो जो वर्ड आता है बीच में जो डिफरेंस क्रिएट करता है, तो वो वर्ड कौन सा है, तो उसको आपने ध्यान से देखना है। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हाई लेवल का। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास कौन सा है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बीच में क्या गिवन है कि चमनलाल अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च कर देता है और 30% वस्त्र पर खर्च कर देता है और 15% मनोरंजन पर खर्च कर देता है। उसने खर्च कर दिए, मतलब कि एक चमनलाल है वो अपनी सैलरी में से 20% भोजन पर खर्च करता है और 30% वस्त्र पर और 15% आने जाने के खर्चे उसके खत्म हो जाते हैं 15% उसमें, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन में लिखा है कि लास्ट में उसने बचा लिए 700 रुपए। तो चमनलाल की मासिक आय कितनी थी वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो चैप्टर का नेम है वो है आपके पास परसेंटेज, और परसेंटेज हमेशा होता है 100 का। जो परसेंटेज है वो 100 का होता है, ठीक है। इसका मतलब जो चमनलाल की मासिक आय है वो पूरी 100% है, वो हमने मान ली पूरी 100% है, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन 1 क्या गिवन है कि चमनलाल ने क्या किया, 20% खत्म कर दिया, खर्च कर दिया भोजन पर, ठीक है। सेकंड कंडीशन थी इसके बीच में कि जो 30% है वो उसने कपड़ों पर, वस्त्र पर खत्म कर दिए। ये खत्म कर दिए, खर्च कर दिए, तो उसके आगे लिख देता हूं कि खर्च कर दिए उसने, ये भी उसने खर्च कर दिए, ठीक है। और लास्ट में जो 15% है वो उसने यातायात पर खत्म कर दिए, मतलब कि जो आने जाने का खर्चा है यातायात का है वो उसने यातायात पर खत्म कर दिया, ठीक है। अब टोटल आपने चेक करना है कि इसके बीच में चमनलाल ने कितने परसेंट खत्म कर दिए। तो आपने करना क्या है, सबको प्लस करना है। 20 और 30 50 और 15 कितने होते हैं आपके पास 65%। इसका मतलब जो चमनलाल है उसने 65% खत्म कर दिए, खर्च कर दिए। 100% उसकी सैलरी थी, 100 में से उसने खत्म कर दिए 65, तो उसने बचा कितने लिए, तो आपने माइनस करना है, 100 में से 65 को माइनस करना है, तो उसने बचा लिए 35%। ये बचा लिए। अब दो कंडीशन आपके पास निकल के आई। पहली कंडीशन क्या निकल के आई कि इतने तो उसने खर्च कर दिए और 35% उसने बचा लिए। अब क्वेश्चन में कंडीशन देखिए कि कंडीशन कौन सी गिवन है, बचाने वाली है या खर्च करने वाली है। अब क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि 700 रुपए बचा लिए, वहां पर बचाने वाली कंडीशन है, तो यहां पर कितने बच गए, 35 बच गए। इसका मतलब क्या, जो 35% है वो किसके इक्वल है, वो 700 के इक्वल है। अगर कंडीशन में गिवन होता कि उसने 700 रुपए खर्च कर दिए, तो आप 65% 700 के बराबर लिखते हो फिर, ठीक है ना। कंडीशन सेम होनी चाहिए। वहां लिखा है 700 रुपए उसने बचा लिए, तो यहां पर परसेंटेज में उसने कितने बचा लिए, 35% उसने बचा लिए। जो 35% है वो 700 के बराबर आप लिख लें, ठीक है। ये लिख दो, तो 700 के बटे में 35 आ जाएगा और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 100 से। तो 35 के साथ ये खत्म हो जाएगा 20 पर, और 20 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं दैट इज इक्वल टू 2000। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कि चमनलाल की मासिक आय कितनी है, उसकी इनकम कितनी है महीने की, तो उसकी महीने की इनकम है 2000, ठीक है। ऐसे करते हैं क्वेश्चन, ये लेवल 1 है क्वेश्चन 1 का, ठीक है। ध्यान से देखना कि जो क्वेश्चन में गिवन होता है तो कंडीशन सेम होनी चाहिए। वहां पर 700 रुपए बचा लिए, तो यहां पर कितने बचा लिए, 35% बचा लिए, तो दोनों को आप इक्वल रख सकते हो। आप 65 के इक्वल नहीं रख सकते 700 को, ठीक है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं आपको करवा रहा हूं वो सेम आपको ऐसे ही दिखाई देगा, डिक्टो सेम ऐसे ही दिखाई देगा, पर उसके बीच में एक छोटा सा वर्ड आ जाएगा। वो वर्ड कौन सा है आपके पास, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको गिवन है उसको देखो कि बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, पर इसके बीच में एक वर्ड आ जाएगा, वो है शेष, इंग्लिश में जिसको रिमेनिंग बोलते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन है कि राम अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च कर देता है और शेष 25% यातायात पर खर्च कर देता है और शेष
10% वस्त्र पर खर्च कर देता है और अंत में वह 5,400 रुपए बचा लेता है। इसके बीच में एक वर्ड आया शेष, रिमेनिंग वर्ड आ गया इसके बीच में। जब रिमेनिंग वर्ड आ जाए तो क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसका लॉजिक भी चेंज और उसका सोल्यूशन भी चेंज। कैसे करते हैं क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, ठीक है। जिस क्वेश्चन के बीच में रिमेनिंग आ गया, शेष आ गया, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि जो राम है वो अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च कर देता है, तो उसने कितने बचा लिए। अगर उसने 100% है, 100% होता है परसेंटेज, अगर 100 में से 20% हम कर दिए वस्त्र पर, नहीं भोजन पर, क्वेश्चन में गिवन है भोजन पर, 20% खत्म कर दिए भोजन पर, तो उसने कितने बचा लिए, 80% बचा लिए। तो आपने लिखना है 100 डिवाइडेड बाय 80, ठीक। ये है कंडीशन 1। सेकंड कंडीशन क्या है कि शेष रिमेनिंग का जो आपके पास 25% है वो यातायात पर खर्च कर दिए। 100 में से 25% माइनस कीजिए तो आपने लिखना है कि 100 डिवाइडेड बाय 75, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या आपके पास गिवन है कि 10% वस्त्र पर खर्च कर दिए, इसमें से 10% खत्म कर दिए 100% में से, तो बचे कितने 90%, तो 100 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखा है कि 5,400 बचा लिए, यहां पे लिखा है कि लास्ट में उसने 5,400 बचा लिए। अब देखना भाई, ये भी बचा लिए, ये भी बचने वाली कंडीशन है, ये भी बचने वाली कंडीशन है, ये भी बचने वाली कंडीशन है। सारी कंडीशन सेम होनी चाहिए तब सॉल्यूशन निकल सकता है इसका, अदरवाइज नहीं निकलेगा। अब ये नहीं कि आप यहां पे 20% लिखोगे, यहां लिखोगे 25 और यहां लिखोगे 10, ये तब लिखोगे जब यहां पर लिखा हो कि 5,400 रुपए खर्च कर देता है, ठीक है। अगर लिखा हो कि ये खर्च कर देता है इतने पैसे, तो यहां भी खर्च वाले परसेंटेज आएंगे। यहां पे लिखा है कि 5,400 बचा लेता है, तो यहां भी बचने वाले परसेंटेज आएंगे आपके पास, ठीक है। अंडरस्टैंड। अब आपने करना क्या है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। 25 के टेबल पे खत्म कर दीजिए, ये 3 पे चला जाएगा, ये चला जाएगा 4 पर, 0 से 0 फिनिश हो जाएगी इसकी, यहां भी 0 से 0 हो जाएगी खत्म इसकी, ठीक है। 4 के टेबल पे 2 पे खत्म कर दीजिए इसको। अब 2 के टेबल पे चला गया 5, यहां पर 9 के टेबल पे 600 और 3 के टेबल पे 200। अब जो बचा है इसको लिख दीजिए 200, 10 एंड 5, 200, 10 एंड 5, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 200 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज इक्वल टू 2000 एंड दैट इज 5 को 2 से करते हैं 10, दैट मींस जो राम है उसकी जो मंथली इनकम है आपके पास वो है 10,000। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बीच में रिमेनिंग नहीं था, क्वेश्चन नंबर 2 के बीच में रिमेनिंग था। दोनों के सॉल्यूशन अलग अलग निकलते हैं, याद रखना, ठीक है। ध्यान से देखना इस वीडियो को, बहुत लॉजिक वाले क्वेश्चन है आपके पास से। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इससे अलग है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या आपके पास, क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है आपके पास कि व्यक्ति अपनी सैलरी का, आय का 1/5 भाग अपनी पत्नी को दे देता है। हाँ, इसके बीच में परसेंटेज नहीं गिवन, इस क्वेश्चन के बीच में परसेंटेज नहीं गिवन। इसमें जो आपको गिवन है वो फ्रैक्शन गिवन है, भिन्न गिवन है। फ्रैक्शन का मतलब क्या कि जो 2 नंबर डिवाइड में लिखे जाते हैं इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 1/5 भाग अपनी पत्नी को दे देता है। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 1/5 भाग अपनी पत्नी को दे देता है, ठीक है। शेष, इस क्वेश्चन में भी शेष है, शेष 2/7 भाग अपने बड़े बेटे को दे देता है और 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को दे देता है और अंत में वह 900 रुपए बचा लेता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, इस क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं गिवन, इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन गिवन है। तो इसकी ट्रिक आपको बताता हूं कि आपने सबसे पहले देखना है कि इनके बीच में अंतर कितने का है। 5 और 1 के बीच में अंतर कितने का है, 4 का। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 5 का। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 3 का। जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो आपने सबसे नीचे लिखना है, अंडरस्टैंड। अब जो कंडीशन नीचे गिवन है, यहां पर है 5, यहां पर है 7, यहां पर 4, जो डिनोमिनेटर भी गिवन है वो आपने यहां पर न्यूमिनेटर में लिखना है। यहां पर 5, यहां पर 7, यहां पर 4 और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि लास्ट में उसने बोला है कि 900 रुपए बचा लेता है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। कटिंग कीजिए इसकी, 4 के साथ 4 फिनिश हो जाएगा और 5 के साथ 5 खत्म हो जाएगा इसका। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई का 3 बचा है, 3 से इसको कट कर दीजिए,
यहाँ पे बचा आपके पास 300 और 300 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 300 दैट इज इक्वल टू 2100। तो वो व्यक्ति है, उसकी मासिक आय कितनी है, इनकम कितनी है मंथली उसकी 2100। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। 3 लेवल में आपको करवा चुका हूं, तीनों लेवल अलग अलग हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं कुछ आपको असाइनमेंट दे रहा हूं इसी क्वेश्चन के रिलेटेड जो आपने करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पास असाइनमेंट, ये असाइनमेंट आपने सोल्व करनी है। इसमें कुछ ना कुछ डाउट हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने पूछना है। ठीक है, नई नई वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे आगे उसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।